जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हिमाचल पुलिस की आंसर की क्लास है ये, जो कि 15 जून 2025 को पेपर हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। उसी की आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये है इंग्लिश की आंसर की है भैया। तो सभी अपने अपने आंसर मैच कर लीजिएगा कि क्या आपके आंसर जो हैं वो इससे टैली होते हैं, क्योंकि आंसर मैच होंगे तो ही तो आपको अपनी एक्यूरेसी का पता लगेगा कि पेपर आपका कैसा हुआ। तो जल्दी से आंसर की जानते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यू शुड नॉट डैश द वॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर जो था वो क्या रहेगा? वो रहेगा एग्ज्यूम। क्या रहेगा? एग्ज्यूम। सी ऑप्शन, ASSUME, एग्ज्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द टीचर सेड बी ऑनेस्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था इसको। तो अब बताएं, द टीचर सेड बी ऑनेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? वो है बी ऑप्शन, द टीचर एडवाइज्ड बी टू ऑनेस्ट। वो एडवाइज करता है, सलाह देता है कि आप जो हैं ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए। नेक्स्ट, घुमा कर बात करनी थी ना, इनडायरेक्ट में। द पुलिस अरेस्ट द थीफ। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना था। एक्टिव से अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो इसका सही आंसर है द थीफ, सी ऑप्शन, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। थीफ को जो है यानी कि चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो बताना था, इसमें कौन सा गलत है। क्वेश्चन था, द सन राइजेस इन द ईस्ट, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, दे आर गो टू मार्केट नाउ। गया भी है, नाउ भी लगाया है, इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ऑप्शन ही आपको सर्च करनी थी, और सभी आपकी ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन एंड अवर टीम। ए एंड द यानी कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है द। He is the best player in our team. Next, she has only a dash time left before the exam. तो इसका सही आंसर रहेगा वो है लिटिल। बी का आंसर ऑप्शन रहेगी इसकी सही। नेक्स्ट, दिस बुक इज माइन बट दैट वन इज, ऑप्शन इज हियर, देयर्स, शी, दे। तो करेक्ट आंसर है theirs. नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शंस आर हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड। तो इसकी सही आंसर है द बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीटिंग करूंगा। नाउ हैव कंप्लीटेड लगना था, हैज भी नहीं लगना था। 39 क्वेश्चन था, ही सेड, शी सेड, डू यू लाइक आइसक्रीम। डायरेक्ट से आपने इनडायरेक्ट घुमाकर बोलना है, तो घुमाकर कौन सी क्वेश्चन ऑप्शन में बोला है, देखिए। शी सेड इफ आई लाइक आइसक्रीम, प्रॉपर नहीं बनाए। शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, शी आस्क्ड दैट आई लाइक आइसक्रीम, शी आस्क्ड इफ आई लाइक आइसक्रीम। तो इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम। अगर आप पसंद करते हो तो ले लीजिए भैया आइसक्रीम। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है, बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब ये गॉड ब्लेस यू कहा है, मगर उसने क्या किया है, प्रेयर की है। ही प्रेयर दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
41 ओपन द डोर, एक्टिव से पैसिव में बताना था, ओपन द डोर, तो इसका सही आंसर था लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन था, शी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, एक्टिव से पैसिव में बताना था, शी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय मंडे, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, वो है ए ऑप्शन, दिस वर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हर बाय मंडे, मेरे द्वारा ये कंप्लीट जो काम है वो मंडे को यानी सोमवार को कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है 43 नंबर, पूछा गया था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में। वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, दे आर वाज गोइंग टू स्कूल, तो इसका वॉज लग गया और स्कूल भी गया था, तो इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी, सम मच एनी या फ्यू, तो आपको इनमें से कौन सा मैचिंग करता हुआ क्वेश्चन है, मतलब वर्ड आता है, तो वो आता है सम, कुछ, सम डाल दो, क्वांटिटी को नहीं बताया कि फ्यू बिल्कुल ही थोड़ी डालनी है, सम डालो, ठीक है जी। नेक्स्ट दे डैश अ न्यू कार लास्ट वीक, तो उसने कार को क्या किया, बाउट किया है, बाय नहीं किया है, मैक्सिमम बाइंग भी लिख रहे, कई बायज है, वैसे नहीं है, बाउट। नेक्स्ट दिस इज एन डैश बुक, तो ये कैसी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, स्लोली क्विकली सैडली ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग बुक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो पिक द करेक्ट वन ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, तो इसमें से सेंटेंस जो है वो कौन सा कंप्लीट करता है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, तो इस यू दैट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, वो बताना चाह रहा है कि आप इस जॉब के लिए जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ये ए ऑप्शन ही आपकी सही ऑप्शन थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट राइटली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि राइट एक सही जो है वर्ड बताना था, तो इसमें आंसर जो है वो एक्यूरेसी है। नेक्स्ट आ गया है पिक द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें भी आपका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, आई हैव लिव्ड हर फॉर 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया था, लास्ट क्वेश्चन था आपका ये इसका इंग्लिश का, राइजिंग प्राइजेस आर डैश यूनिवर्सल फिनोमिना, तो आंसर इज अ सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंदी सेक्शन, तो हिंदी सेक्शन के आपके आंसर की बता रहा हूं, गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर, तो इसका आंसर था चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, ये भाव को बता रहा है डर, अगर वो बोलता मुझे सांप से बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो प्यार जो था वो भी एक भाव है, किसी द्रव की बात नहीं कर रही, किसी जाति की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये उसमें भाव की बात की जा रही है। मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है, वो क्या करता है जाकर, तो वो इसमें जो है मुख्य क्रिया जो है वो लिया से आई है, कहां से आई है, लिया से, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूं, तो लिया जो है वो इसके में जो वो वर्किंग कर रहा है वो क्या है, पढ़ने की, तो लिया जो है वो मुख्य क्रिया आई। डैश तुम ही थे जिस पर भरोसा कर सकता था, ही जो है वो शब्द क्या है, तो ही है वो है निषेधार्थक निपात, ये अव्यय से पूछा गया क्वेश्चन है, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, संयुक्त स्वर यानी कि दो
शब्दों का जो है जोड़ होता है, तो इसमें है अंगद। अंगद जो है सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगी। अगला है, मैं इस समय कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं चाहता हूं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? अब वो कहना और सुनना, वो क्रिया कर रहा है, कहने की भी और सुनने की भी, तो ये मुख्य क्रिया थी। पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो पक्षी का जो होता है वो होता है नभचर, बी ऑप्शन। सही विलोम चुनिए, तो इसमें अपेक्षा का उपेक्षा था, एक का दो ये डबल हो गया, हमें विलोम उठाना था, तो अपेक्षा का उपेक्षा होगा। नेक्स्ट, सोना धंतूरा गेहूं का अनर्थक शब्द बताइए, तो इनका जो था वो था कनक। हम बोलते हैं ना सोना ही है ये हमारा खेतों में, ठीक है। तो मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? मोर नाचता है, ये है आपकी अकर्मक क्रिया। कौन सी? जिसमें वो अकर्मक यानी कि कर्म नहीं कर रहा, वो नाचता है बस, ठीक है जी। नेक्स्ट, अपने पांव पर खड़े खड़े होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। अपने पांव पर खड़ा होने का मतलब हुआ आत्मनिर्भर होना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना, खुद ही सभी वर्क करता है, यानी कि नौकरी लग जाता है, अपनी शादी कर लेता है तो आगे बढ़ेगा बच्चा, है ना। हाथ कंपन को आरसी क्या? तो लुकोक्ति का अर्थ पूछा था, और ये बहुत अच्छा आपसे पूछा गया था कि अपने पांव पर खड़ा होना, यानी कि आप अगर पेपर ये वाला क्लियर हो जाता है पुलिस का, तो आप पांव पर खड़े हो गए हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है अपने घर को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो था प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हाथ कंगन को आरसी किया। नेक्स्ट, भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की उससे छोटी इकाई क्या है? तो वो है ध्वनि। भाषा से छोटी क्या है? ध्वनि। चांद का एकार्थिक शब्द बताइएगा। चांद का एकार्थिक शब्द होता है मयंक। क्या होता है? मयंक। जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, मैक्सिमम तो नहीं पढ़ा ही नहीं होता कईयों ने, तो उनको क्या कहते हैं? जो परिवर्तित नहीं होते हैं उनको अव्यय कहते हैं। मैक्सिमम कई बच्चे ना अब विकारी शब्द बोल रहे थे, पर विकारी नहीं है बेटा, अव्यय शब्द है। हिंदी में कितने स्वर हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में टोटल 11 स्वर है। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? तो समुच्चय बोधक के अव्यय के जो हैं टोटल 2 भेद हैं। हार मान लेना मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, कौन सा हुआ है? हार मान लेना, यानी कि घुटने टेक देना, तो ये इसके लिए प्रॉपर मुहावरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। अब इसमें से विशेषण यानी कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें जो है यज्ञ, मधु, मूर्धन्य और सत्य दिया है, तो सत्य जो है वो एक विशेषता है। सोना चांदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो सोना और चांदी को जब हम मापते हैं यानी कि मेजरमेंट करते हैं, तो वो द्रव्य में करते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में करते हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन रहेगी, द्रव्यवाचक में जाएगा। तो ये थी आपकी हिंदी और इंग्लिश की आंसर की। जल्दी ही आपकी मैथमेटिक्स की भी आंसर की आ रही है, आप उसको भी देखिए और अपने आंसर की को मैच करिए कि आपका कैसा रहा पेपर आज का। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ से। फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।